कुछ महीने पहले तक जिस नेता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं, आज वही नेता जनता के निशाने पर है। सड़कों पर प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां और हजारों लोग बेघर। नेपाल में हो क्या रहा है और वालेन शाह की सरकार से जनता इतनी नाराज क्यों हो गई? आज इस पूरे बवाल के पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जहां एक बार फिर जनता सड़कों पर उतर आई है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह गुस्सा उसी सरकार के खिलाफ है जिसे मार्च महीने में हुए चुनाव में भारी बहुमत मिला था। वालेन शाह के नेतृत्व वाली इस सरकार से जनता अब बुरी तरह नाराज है और इस गुस्से की शुरुआत हुई है एक बेहद दर्दनाक घटना से। काठमांडू में पासपोर्ट विभाग के कार्यालय के सामने एक 25 साल का नौजवान ने खुद को आग के हवाले कर दिया। इस शख्स का नाम था गणेश नेपाली, जो राइड शेयरिंग का काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। हुआ यह कि पुलिस ने उसकी बाइक का पहिया लॉक कर दिया, जिसकी वजह से वह सवारी का इंतजार करते हुए सड़क किनारे बुरी तरह फंस गया। पुलिस के साथ बहस के बाद इस नौजवान ने अचानक अपनी बाइक से पेट्रोल निकाला और खुद को आग लगा ली। पुलिस ने तुरंत बीच बचाव करने की कोशिश की और आग बुझाई, लेकिन तब तक वह करीब 50% झुलस चुका था। उसे तुरंत वीर अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना ने पूरे नेपाल में आग लगा दी और यह महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह उस गुस्से का विस्फोट था जो पहले से ही सरकार के खिलाफ सुलग रहा था। दरअसल नेपाल सरकार इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई कर रही है और इसकी सबसे ज़्यादा मार गरीब और बेघर लोगों पर पड़ रही है। इस साल की शुरुआत में सरकार ने काठमांडू सहित देश के कई हिस्सों में भूमिहीन लोगों की झुग्गियों और अस्थायी ढांचे हटाकर उन्हें बेदखल कर दिया था। इस कार्रवाई का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे 2600 से ज़्यादा परिवारों के करीब 15,000 लोग बेघर हो गए। इनमें से 325 परिवार तो काठमांडू में बनाए गए अस्थायी आवास केंद्रों में रहने को मजबूर हुए। लेकिन सरकार यहीं नहीं रुकी। 2 जुलाई को सरकार ने इन भूमिहीन झुग्गीवासियों को 8 जुलाई तक इन अस्थायी केंद्रों को भी खाली करने का फरमान सुना दिया, और वो भी बिना किसी वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था किए। हालात ये थे कि गुरुवार तक भी 60 से ज़्यादा परिवार वहीं फंसे हुए थे, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह थी ही नहीं। और इसी बीच एक और घटना ने आग में घी डालने का काम किया। शुक्रवार रात काठमांडू के कीर्तिपुर स्थित एक अस्थायी आवास केंद्र में अचानक बाढ़ आ गई और वहां रह रहे करीब 150 भूमिहीन झुग्गीवासियों को सुरक्षा बलों की मदद से किसी तरह सुरक्षित निकाला गया। इस घटना की जानकारी देने के लिए जब जेनजी यानी युवा पीढ़ी से जुड़े कार्यकर्ता वहां पहुंचे, तो पुलिस ने उन पर सीधे लाठीचार्ज कर दिया और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक कार्यकर्ता को इतनी गंभीर चोट लगी कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन कुमार थापा ने इस पूरी घटना पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई की आलोचना करते हुए गिरफ्तार लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की। और यह गुस्सा सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रहा। कोसी प्रांत के मोरंग जिले में भी जेएनजी कार्यकर्ता के साथ हुए कथित व्यवहार के विरोध में धरना दे रहे 26 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह सरकार जिसे जनता ने खुद अपना वोट देकर चुना था, इतनी बेरहम क्यों हो गई? नेपाली कांग्रेस, जो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसने वालेन शाह की सरकार पर बेहद तीखा हमला बोला है। पार्टी का सीधा आरोप है कि यह सरकार आम जनता के कल्याण की जगह सोशल मीडिया पर मिलने वाली लोकप्रियता को ज़्यादा तवज्जो दे रही है। नेपाली कांग्रेस ने सरकार के 100 दिनों के कामकाज की समीक्षा के लिए ललितपुर जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कई बड़े जानकारों ने अपनी राय रखी। राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष गोविंद राज पोखरेल ने तो सीधा आरोप लगाया कि यह सरकार गलत जानकारी और भ्रामक बातें फैलाकर देश चला रही है और सोशल मीडिया को अपना युद्ध का मैदान बना चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार निवेशकों का भरोसा जीतने में पूरी तरह नाकाम रही है, जिसकी वजह से पिछले 3 महीनों में छोटे निवेशकों को 4.5 अरब नेपाली रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ा। विदेश मामलों के जानकार स्वराज राजपंत का कहना और भी चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक सरकार ने सत्ता में आने के बाद जो वादे किए थे, उनमें से मुश्किल से सिर्फ 16% ही पूरे हो पाए हैं।
यानी सरकार की असली प्रगति जमीन पर नहीं बल्कि सिर्फ फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही नजर आती है। और सुशासन विशेषज्ञ रमेश अधिकारी ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि यह सरकार संस्थागत विकास और कानून के राज को दरकिनार कर सिर्फ एक व्यक्ति केंद्रित राजनीति को बढ़ावा दे रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो यह पूरी कहानी सिर्फ एक बाइक के लॉक होने या एक झुग्गी हटाने की नहीं है। यह कहानी है उस गहरी नाराजगी की जो आम जनता के दिलों में लगातार पनप रही है और एक दुखद घटना ने उसे सड़कों पर ला दिया है। एक तरफ सरकार सख्ती से कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ आम गरीब और बेघर लोग अपने सिर पर छत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में नेपाल में यह आंदोलन कौन सा रुख अख्तियार करता है और क्या सरकार जनता के गुस्से को शांत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। हम इस पूरे मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी हम आपको इसी चैनल द हिंदी टॉप पर सबसे पहले बताएंगे। और अभी तक हुई चर्चा पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।